दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। और अगर आप देख रहे होंगे तो आज स्टॉक 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। और विक्रम सोलर एक समय में ना बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट दिखाया था, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं एक रिकवरी मूड आती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हम 6 महीने पहले चलते हैं। ये 196 इवन 196 पास गया, वहां से लगभग 12% की तेजी, और एक समय तो ये तेजी 20.5% की हो चली थी। तो फ्रॉम डाउन साइड स्टॉक ऑलरेडी 20% भाग चुका है। और अब यहां से अगर आपको मैं बता दूं, एक एक कहते हैं ना जिसको ब्रेकआउट के लिए, इसको कम से कम ना 230 से 250 के लेवल को तोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। और पिछले कुछ समय से जो खबरें आई हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाती है। देखो, जब मैं कॉन्फिडेंस कह रहा हूं ना, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर क्या होता है? जब मैनेजमेंट प्रमोटर कुछ बड़े काम करता है। तो विक्रम सोल के प्रमोटर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है। वो क्या है, बिजनेस वाइज क्या चीजें हैं, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या चीजें पॉइंट आउट करनी है, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। डिस्क्लोजर में मैं बता दूं, विक्रम सोलर में मैं या मेरी भी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ओके। और हम सबको पता है अब समर सीजन हमारे सामने खड़ा है, तो समर सीजन सोलर के लिए सबसे अच्छे क्वार्टर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसके पहले क्या ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए नहीं, ये आपको इस वीडियो के दौरान पता चल सकता है। हाँ, प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए आप कोई भी खरीदने की बेचने का काम करें तो प्लीज अपने वित्तीय सलाह जरूर लीजिएगा। ओके, नाउ अब आते हैं एक एक करके। देखो, विक्रम सोलर ने ना रिसेंटली पोस्ट किए थे एक बहुत ही मजबूत सेट ऑफ ईयर ऑन ईयर नंबर क्वार्टर 3 में। दो स्टॉक ने कहीं ना कहीं फेस किया कुछ सिक्वेंशियल प्रेशर, और जो कंपनी है जो अगस्त 25 में लिस्ट हुई थी, ये करेंटली ना एक मैसिव स्केलिंग फेज में चल रही है। देखो, कोई भी सोलर इंडस्ट्री है आज के समय में, सोलर कंपनी है, वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, मैसिव एडिशन। क्योंकि सबको पता है हमारे सामने 2030 का एक बहुत बड़ा टारगेट रखा हुआ है, और ये चीज ना लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। ओके, तो नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि क्वार्टर 3 के नंबर कैसे रहे। तो क्विकली अगर हम यहां देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई रेवेन्यू जो था उसमें ईयर ऑन ईयर 8% का जंप था, और क्वार्टर क्वार्टर ना -4% की गिरावट थी, यानी नॉमिनल थी। बात करें एबिटा की, तो इसमें ईयर ऑन ईयर 142% का जंप आया क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे 12.5 से भी ज्यादा परसेंट की गिरावट थी। एबिटा मार्जिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 1100 बेसिस पॉइंट का जंप था, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर ना 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो गई। फिर हम जब पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर ईयर ऑन ईयर 416% का जंप था, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर 23.6% की गिरावट थी। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं और देखते हैं की इनसाइड में। तो देखो, ये जो आपको एक मैसिव 416% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर ना, इसके पीछे का कारण है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई इनकी इफिशियंसी। स्पेसिफिकली इनको जो नया मॉडल जो इनका आया है एन टाइप मॉड्यूल सेल्स, इसने बहुत शान मेहनत की, साथ दिया। बट ये जो सिक्वेंशियल डिक्लाइन है ना पैट में, वो पहला तो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और दूसरा है जो लेबर लॉ के रिलेटेड जो वन टाइम कॉस्ट आया है। ठीक है, तो जो क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरावट दिख रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है जो लेबर लॉ कोड है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 88.9 में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, दूसरा भाई एक्सपेंशन प्लान क्या है, ऑर्डर क्या है और इन्वेस्टमेंट कैसे है। तो देखो, विक्रम सोलर अपने आप को ना ट्रांजिट कर रही है एक प्योर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से टू एन इंटीग्रेटेड सोलर और स्टोरेज प्लेयर। सबको मैं बता दूं, पता है कि आज के समय में दोस्तों जो भी सोलर प्लेयर है या पावर कंपनी है, वो एक चीज देख रही है कि अगर आपको और भी आने वाले समय मार्जिन बढ़ाने या फ्यूचर की चीजों के लिए तैयार रहना है, तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, स्टोरेज को भी, पावर स्टोरेज के लिए भी देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, करंट कैपेसिटी है 9.5 गीगावाट के मॉड्यूल की। फाइनेंशियल 27 का टारगेट कितना है? 15.5 गीगावाट मॉड्यूल का, और
12 गीगावाट की सेल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी सेटअप कर रही है एक बड़ा सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में, गंगा कोंडन में, माफ कीजिएगा नाम गलत ले रहा हूं मैं, ताकि वो अपनी जो निर्भरता है उसे कर पाए चाइनीज इंपोर्ट्स में। फिर बात कर लेते हैं क्या ऑर्डर बुक की। तो 31 दिसंबर तक आप देखोगे जो ऑर्डर बुक है वो 10.6 गीगावाट में खड़ी हुई है, जो प्रोवाइड करती है हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो मिक्स क्या है, 84% डोमेस्टिक है, 16% एक्सपोर्ट है। कस्टमर देखोगे 55% वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं और 21% कमर्शियल इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं। फिर बीईएसएस की एंट्री देखोगे आप, तो देखो बोर्ड ने अप्रूव किया है 4371 करोड़ का कैपेक्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। वो टारगेट कर रहे हैं 5 गीगावाट की कैपेसिटी में बाय फाइनेंशियल 27 थ्रू देयर सब्सिडरी वीएसएल पावर हाइब। और मैं बता दूं आपको, अभी नहीं, इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर आप देखोगे कि ये जो वीएसएल पावर हाइव है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अलग से आपको लिस्ट होती कंपनी दिखाई देगी। फिर रीसेंट फंडिंग, कंपनी ने सिक्योर किया है 3200 करोड़ रुपए के वर्किंग कैपिटल ऐप फैसिलिटी, किसके लिए, फॉर फ्रॉम अ कंसोर्टियम लेड बाय इंडियन बैंक। और ये क्रूशली क्यों है, इससे होगा क्या, कंपनी ने अनप्लेज किया है 26.21% के जो प्रमोटर के भी शेयर थे, और ये सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है फॉर गवर्नेंस और क्रेडिट प्रोफाइल। और मैं इसीलिए कह रहा था कि बिजनेस है, मार्जिन के लिए चीजें अच्छी चल रही हैं, इसके साथ साथ ये जो अनप्लेज हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी डालता है। फिर आप आगे बढ़ोगे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट में जाओगे तो आप पाओगे ब्रोकरेज अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट टेलविंड में और एक्सपेंशन में। प्रभुदास लीलाधर बाय की बात कहते हुए 326 का टारगेट देते हैं, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है 15.5 गीगावाट तक, एंट्री हो रही है बीएसएस पे, हाई रेवेन्यू एबिटा कैगर 67% है एक्सपेक्टेड ओवर 26-28, 67% की कैगर। नुवामा कहती है होल्ड और बाय 285 का टारगेट देती है, फोकस है ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, और ट्रांजिशन हो रही है हाई एफिशिएंसी GO12R मॉड्यूल में। मार्जिन एक्सपेंशन जारी है फ्रॉम सेल इंटीग्रेशन। तो भाई थर्ड पार्टी में निर्भरता कम होगी तो खुद काम होगा। अब ये तो चीजें हो गई, अब एज अ इन्वेस्टर वो कौन सी चेकलिस्ट है जो आपको लगातार ट्रैक करनी है अगर आप एक एज ए लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। पहला है ALMM पॉलिसी, कोई भी अगर चेंज होती है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स ऑन मैन्युफैक्चरर में विच प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स फ्रॉम चीप चाइनीज इंपोर्ट्स, और ये एक बहुत बड़ा टेलविंड है भारत कंपनियों के लिए। फिर है सेल मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन, सक्सेस इन द 12 गीगावाट सेल प्लांट, ये बहुत क्रिटिकल है ताकि मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाए अगेंस्ट वॉलेटाइल ग्लोबल सेल प्राइसेस। और मुझे भी लगता है अगर ये 12 गीगावाट का प्लांट सही समय में, भले ही थोड़ा 1-2 महीना लेट हो जाए चलेगा भाई, बट अगर ये हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है कंपनी के साथ, ये बहुत बड़ा मार्जिन बूस्टर रहेगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ, देखो डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत हाई है, लेकिन कंपनी एक्सपैंड कर रही है यूएस और EU मार्केट में ताकि मार्जिन हाई रहे, और ये एक बहुत बड़ा की ट्रिगर रहने वाला है। फिर है BES एग्जीक्यूशन, मुझे जो चीज है वो इनका ये एग्जीक्यूशन देखना है, हमें ये ट्रैक करना है क्या ये 700 लगभग 4400 करोड़ का कैपेक्स बैटरी में ये टाइमली रिटर्न दे पाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया मैं बता दूं बड़े बड़े प्लेयर लाइन जैसे प्लेयर, इवन ओला लो, या तो वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। इसीलिए मैं ये BES एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा कह सकते हैं ट्रैक करूंगा। फिर टेक्निकल सेटअप, तो देखो भाई ये टेक्निकल सेटअप है, AI जनरेटर, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो प्लीज पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि देखो वाइल बहुत सारे जो अब हम देखते हैं वर्डिक्ट की बात करें, स्ट्रक्चर करेंटली बाय ऑन डिप का है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि फंडामेंटल एक्सपेंशन है 15 गीगावाट का और इज फार लार्जर देन करंट मार्केट कैप सजेस्ट। तो ये एक प्रोवाइड दे एग्जीक्यूट जो सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑन टाइम, ये हम सब देख रहे हैं। अब आते हैं कुछ हिडन पिक्चर पे, तो देखो यहां पर ना जो मुझे 10 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, नो डाउट बेहतरीन है, बट कुछ अंडर द रडार फैक्टर हैं जो ट्रूली शेप करेंगे विक्रम सोलर के फ्यूचर को। और यहां क्या है, द G12R लॉजिस्टिक एज, ये सबसे बड़ा साइलेंट मार्जिन सेवर है। क्या है ये, देखो
बात यहाँ ये हो रही है, विक्रम सोलर ना रिसेंटली ट्रांजिशन किया इनटू इट्स एंटायर पोर्टफोलियो टू G12R रेक्टेंगुलर सेल्स। ये मैटर क्यों करता है? जहां बहुत सी कंपनीज स्क्वायर वेफर यूज करती हैं, रेक्टेंगुलर वेफर जो होता है ना G12R, ये 98.5% कंटेनर यूटिलाइजेशन करता है, यानी अन्य के मुकाबले आपको यहाँ ज्यादा फायदा होगा। हिडन बेनिफिट, ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है, शिफ्टिंग कॉस्ट 5 से 8% मार्जिन खा जाती है, और अगर आप और ज्यादा फिट अच्छा कर पा रहे हो कंटेनर में, तो ये बहुत ज्यादा पावर देगी इनटू सेम शिपिंग कंटेनर। विक्रम इफेक्टिवली लोअरिंग इट्स लॉजिस्टिक कॉस्ट पर वॉट। तो अगर आप पर वॉट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर पाओगे तो आपको पता है वो कितना अच्छा रहेगा। टू डोमेस्टिक वी स्टिल यूजिंग M10 और स्क्वायर G12 फॉर्मेट। फिर है द 18% टैरिफ वर्सेस 50% क्लेम। देखो, जो स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल डिटेल है जो अक्सर मिस हो जाती है, इंडिया का जो सोलर एक्सपोर्ट है यूएस को, वो एक मैसिव थ्रेट से भी गुजरा था 50% प्यूनिटिव टैरिफ से, लिंक्ड टू इंडियाज परचेस ऑफ रशियन ऑयल। अब जब फरवरी में डील हो गई है, जो 18% कैप हो गया है, तो दिस 32% टैक्स रिलीफ, ये बहुत मैसिव विंडफॉल लाएगी विक्रम के एक्सपोर्ट हैवी ऑर्डर को, विच टारगेट द यूएस। while market saw the Q3 result, it hasn't fully priced in the margin expansion जो अभी आने वाले समय होगा, और जो टैरिफ रिडक्शन है आने वाले क्वार्टर में। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या, दी बैंकेबिलिटी, द ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड। देखो, इन द सोलर वर्ल्ड बैंकेबिलिटी, ये टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है लेंडर के द्वारा, यानी जो कर देते हैं, और विक्रम सोलर कंसेंटली रैंक्ड हो रहा है टॉप परफॉर्मर इन द पीवी एवोल्यूशन लैब रिलायबिलिटी स्कोर कार्ड में। अब ये क्यों इतना बड़ी चीज है जिसकी बात मेरे को लगता है कोई भी नहीं करता होगा? इंटरनेशनल सोलर फाइनेंसर, उनलाइक दोज इन यूएस और ईयू, जहां पर इनको एक्सपेंशन भी करनी है, वो उन्हीं फंड को प्रोजेक्ट करते हैं जो Tier 1 बैंकेबल होते हैं मॉड्यूल्स, और बहुत सी स्मॉलर कंपनियां कंपटीटर इस सर्टिफिकेशन को लैक करते हैं, और यही विक्रम को ना डिफॉल्ट चॉइस बनाता है फॉर ग्लोबल IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और अलाउ करता है उनको 2 से 4% प्रीमियम ओवर नॉन बैंकेबल पीयर्स। ठीक है, अब देखो, एक चीज है जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ट्रैप। ये रिस्क है जो कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा है। देखो, ग्रोथ टेलर है, विक्रम सोलर ऑपरेट करता है एक बहुत ही इंटेंस वर्किंग साइकिल, 380 से 400 दिन, यानी 1 साल से भी ज्यादा। अब ये डेंजर क्या लेकर के आता है? ये हाई इन्वेंट्री लेवल लगते हैं और बहुत लंबे रिसीवेबल साइकिल होते हैं। तो अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते रहो, अगर इफ दे कांट ऑप्टिमाइज दिस साइकिल, तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना 3200 करोड़ की फैसिलिटी में, ये इनके जो भी गेन ये कमाएंगे उसे खुद ही खा जाएगा ये फ्रॉम द 12 सेल इंटीग्रेशन जब ये करेंगे, और ये सबसे बड़ा बियर केस है स्टॉक के लिए। तो हमको ये देखना रहेगा क्या ये चीजें इंप्रूव हो पाती हैं या नहीं। VSL पावर वाइब डीकपलिंग फ्रॉम मॉड्यूल, देखो एक मार्केट कर रहा है व्यूअर एज पैनल मेकर, बट जो मूव है ना इनको इनटू BESS वाइट सब्सिडरी, ये एक स्ट्रेटेजिक हेज देता है इनको। इनकी चर्चा अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी फ्यूचर के काम है। अगर होते हैं तो ठीक, अगर हो जाते हैं तो आप देखेंगे ये और ज्यादा हाई पी डिमांड करेंगे, और इन्होंने जो अनप्लेज किया वो भी बहुत पॉजिटिव चीज है। तो हमने ऑलरेडी काफी चर्चा कर ली। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय।